नमस्कार दोस्तों, आज के करंट अफेयर में अपन बात करते हैं खेखरा उत्सव। खेखरा उत्सव नाथद्वारा जो मेवाड़ में पड़ता है, मेवाड़ का स्थान है नाथद्वारा। नाथद्वारा में ये उत्सव मनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि गो क्रीड़ा होती है। नाथद्वारा में जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, उसकी गौशालाएं हैं या बाकी अन्य जो गायें हैं, उनको गौशाला से इस दिन विशेष रूप से छोड़ा जाता है। और साइड में आदमी पंक्ति, लोग बाग पंक्ति बनाकर खड़े हो जाते हैं और वो गाय को टच करना शुभ मानते हैं। गाय वहां से गुजरती है, उनके बछड़ों को भी साथ में किसी गो सेवक द्वारा हाथ में ले जाया जाता है और गाय पीछे पीछे गलियों से दौड़ती हुई जाती है। गो क्रीड़ा का यह उत्सव है खेखरा उत्सव। दूसरा अपन बात करते हैं अश्वमेध यज्ञ। अपने को पता है जयपुर में अश्वमेध यज्ञ सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। इससे पहले श्री कृष्ण के युग में युधिष्ठिर जी द्वारा ये यज्ञ करवाया गया था। तो 1734 की ये बात है। 1734 में सवाई जयसिंह ने यज्ञ करवाया था, मतलब 1727 में जयपुर की स्थापना हुई। इसके कुछ सालों बाद में 1734 में अश्वमेध यज्ञ करवाया गया। सवाई जयसिंह का जन्म 3 नवंबर को ही सवाई जयसिंह जी का जन्म हुआ। 1688 में ये जन्म इनका हुआ। जयपुर की स्थापना 1727 में हुई और ये अश्वमेध यज्ञ 1734 में करवाया गया। इसका उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य सीमा विस्तार था। अश्वमेध अश्व से संबंधित है। एक अश्व होता है इस यज्ञ में। उस अश्व को यज्ञ के उपरांत छोड़ा जाता है और वह अश्व जहां जहां घूम के आता है वो उस राजा की सीमाएं होती है। इस तरह सीमा डिसाइड पहले के जमाने में होती थी। तो इसका उद्देश्य एक तो सीमा विस्तार का था और दूसरा जयपुर के लोगों में खुशहाली रहे और जयसिंह जी सम्राट बने थे, तो ये यज्ञ करवाया गया था। 105 कुंडी यज्ञ था। फिर बात उस समय की है कि तत्कालीन समय श्री कृष्ण जी के टाइम पर युधिष्ठिर ने यज्ञ करवाया था और उन्होंने वरदराज, जो भगवान विष्णु का नाम है, उनकी प्रतिमा और लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने यज्ञ करवाया। तो सब पंडितों ने कहा सवाई जयसिंह से कि भाई आप यज्ञ करवा रहे हो तो वही विग्रह, वही मूर्ति के सामने करवाओ जिस मूर्ति के सामने युधिष्ठिर जी ने करवाया था। तो भाई पता चला कि ये मूर्ति अभी कहाँ है, तो पता चला कि यज्ञ के बाद में ये मूर्ति कांचीपुरम, जो साउथ इंडिया का स्थान है, वहां पे ये मूर्ति थी। तो सवाई जयसिंह जी ने कांचीपुरम के राजा शासक से बात करी कि भाई ये वरदराज जी का विग्रह हमारे को दे दो। उन्होंने मना कर दिया। फिर सवाई जयसिंह जी ने हीदा मीणा नाम के एक व्यक्ति को जयपुर से भेजा। वो साउथ इंडिया के कांचीपुरम में गया। वहां जाके देखा तो चूंकि शासक ने मना कर दिया था और जबकि वहां उन्होंने देखा कि वो विष्णु भगवान की जो मूर्ति, लक्ष्मी जी की मूर्ति की रथ यात्रा वहां चल रही थी। तो हिदा मीणा ने वहां के पुजारियों से लड़कर वो मूर्ति चुरा कर जयपुर ले आए। उसके बाद में इस भगवान विष्णु व लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने अश्वमेध यज्ञ किया। उस यज्ञ में सवाई जयसिंह की 4 पत्नियां थी और इसके अलावा खगोल शास्त्री डी सुजा व डी सिल्वा, ये पुर्तगाली खगोल शास्त्री थे। उसके अलावा बहुत से विद्वान गण काशी से आए हुए थे। यहाँ बात करते हैं कि जो इनके गुरुजी थे सवाई जयसिंह के हरियाचार्य जी गलता जी पीठ से थे। इनका विवाह नहीं हुआ तो एक कंडीशन थी, भाई अश्वमेध यज्ञ में वही आदमी बैठता है जिसका विवाह हो चुका होता है। तो सवाई जयसिंह जी ने निवेदन किया, हरियाचार्य जी ने विवाह किया, उस उपरांत वो यज्ञ में बैठे। इस प्रकार उस समय का जो ये यज्ञ है, तो लोगों ने उस समय कहा कि कलयुग में सवाई जयसिंह ने सतयुग की स्थापना कर दी। कलयुग में इतना जोरदार यज्ञ करवाया। फिर बात करते हैं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की। ये एमपी भोपाल में है। इस टाइगर रिजर्व में क्या है कि अभी लगभग 10 हाथियों की मृत्यु हो गई है। अब ये मृत्यु का कारण तो अभी पता नहीं चला है कि भाई उन्होंने कोई जहरीली घास खा ली, क्या खा ली, लेकिन ये पता चला है कि जहर के कारण उनकी मृत्यु हुई। इनके साथ में 3 हाथी और थे, वो इनके मृत्यु से दुखी है। उन्होंने आदमियों पर वहां पे हमला भी किया है। तो याद रखना, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व भोपाल में है। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के जनक फाउंडर अपने को पता है सातोशी नाकामोटो है। अब ये आदमी कौन है इसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। ये एक इस नाम से ही चल रहा है। इसके फाउंडर का अभी तक व्यक्तिगत उसकी जानकारी भौतिक रूप से सामने नहीं आई है। ये एक डिजिटल करेंसी है
जो इसका लेन देन डिजिटल ऑनलाइन माध्यम से होता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई। अंडर 19 की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है भारत की कर्षा वर्मा ने, इंपॉर्टेंट याद रखना। कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व भारत में राजस्थान में ये छठा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। अभी क्या हुआ कि सबसे पहले एनटीसीए ने इसको मंजूरी दे दी। एनटीसीए ने मंजूरी दे दी तो राज्य सरकार ने एक कमेटी बिठाई कि आप एक्सपर्ट कमेटी बिठाई कि आप देखो ये बन सकता है कि नहीं बन सकता टाइगर रिजर्व। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 31 तारीख को राज्य सरकार को दे दी, भाई हमारी तरफ से तो अप्रूव है, आप अब डिसाइड कर लो भाई कब इसको टाइगर रिजर्व बनाना है। तो ये बात है। अब इसमें 5 जिले शामिल होंगे। कोर क्षेत्र, जो बीच का कोर क्षेत्र है उसमें रूप मतलब राजसमंद, उदयपुर और पाली, ये कोर क्षेत्र में। बफर क्षेत्र में ब्यावर और सिरोही ये शामिल होंगे। अब बात करते हैं हनुमान जयंती की। तो अपने दिमाग में हनुमान जयंती है भाई, चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती बनाई जाती है। इसके साथ में ही हनुमान जयंती कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को भी बनाई जाती है, जिसे नरक चतुर्दशी बोलते हैं, नरक चौदस बोलते हैं। ये क्यों मनाई जाती है भाई? अपने को पता है हनुमान जी जब बच्चे थे तो उन्होंने फल समझकर सूर्य को खा लिया तो सारी पृथ्वी पर अंधेरा हो गया। तो इंद्र जी इससे मतलब नाराज हो गए, क्रोधित होकर उन्होंने प्रहार किया, और प्रहार किया तो हनुमान जी पर प्रहार किया तो फिर पवन देव ने अपनी हवा बंद कर दी। और उन्होंने भी इसका विरोध किया, भाई इंद्र जी ने इन पे प्रहार क्यों किया। सभी देवताओं ने पवन देव को मनाया और वापिस हनुमान जी को नया जीवन दान दिया। तो इस दिन हनुमान जी को जीवन दान मिला था। तो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को हनुमान जयंती बनाई जाती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।